दोस्तों आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपका डेटा जो है वो सब कुछ है। आपकी सिक्योरिटी, आपका हर चीज़ जो है आपके फ़ोन में हर चीज़ है। वो किसी ने सच ही कहा कि आपके माँ-बाप जितना आपके बारे में नहीं जानते हैं, आजकल आपके स्मार्टफ़ोन को उतना आपके बारे में पता है। क्या आपको पता है आपकी एक ज़रा-सा लापरवाही आपके फ़ोन को हैक करा देगी और आपका सारा डेटा जो है किसी और के हाथों में चला जाएगा। वो डेटा कुछ भी हो सकता है, आपके पर्सनल इमेज, आपकी पर्सनल नोट्स, आपके बैंक का डिटेल, पर्सनल नंबर, बहुत सारी कुछ भी हो सकती है। आपकी एक जरा सा लापरवाही जो है आपके डेटा को लीक कर सकती है। बहुत ही आसानी से आपके डेटा को कोई एक्सेस कर सकता है अगर आपने जरा सा भी लापरवाही की तो। क्योंकि ड्यूरिंग इंजीनियरिंग मैंने अपने समर वेकेशन में इंटर्नशाला से एक एथिकल हैकिंग का कोर्स भी किया है, तो वहां से मिली जानकारी जो वहां से मैंने सीखा है और इंटरनेट पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो मुझे मिला है, मैं आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, पर आप अगर टेक्नोलॉजी के इस जमाना में सिक्योर रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपने आप को हैकर से बचाना चाहते हैं, अपने स्मार्टफोन को जो है हैकिंग से बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, वरना आपकी जरा सा लापरवाही एक दिन आपको पछताने पर मजबूर कर सकती है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अविनाश राज आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने हाउ टू सीरीज के एक और वीडियो में। दोस्तों आजकल आपने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल में पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जरूर देखा होगा, जरूर पढ़ा होगा। तो क्या है पेगासस स्पाईवेयर, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी, मैं सब मान के चल रहा हूं कि देख रखा होगा, या आपने नहीं देखा तो हजारों वीडियो पड़े, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। यह एक तरह का स्पाईवेयर है जो अगर आपके फोन में आ जाता है तो कोई भी एक थर्ड पार्टी जो व्यक्ति है आपके फोन की रिकॉर्डिंग, कॉल्स, हर चीज को आराम से एक्सेस कर सकता है। सो मैं आज वायरस के बारे में नहीं बात करूंगा, स्पाईवेयर के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप जो है ऐसे पेगासस ही नहीं, ऐसे हजारों वायरस से अपने फोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हैकर से अपने फोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर इस चीज को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो फोन हैक होता है वो किस तरह से होता है। सो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो स्मार्टफोन है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि आपका जो फोन है, स्मार्टफोन है, वो एक तरह से घर है और जो हैकर्स होते हैं वो दुश्मन होते हैं। तो वो आपका जो घर है, अगर वहां पर उसके अंदर की जानकारी देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से सोए हैं, किस तरह नहा रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये मान लेते हैं कि ये हमारा डेटा है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह को इससे आप रिप्लेस कर सकते हैं, मैं जो भी एग्जांपल दे रहा हूं। सो अगर उस दुश्मन को यानी कि हैकर को जानना है कि हम अपने घर में क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, तो वो किस तरह कर सकता है, उसे हमारे घर के अंदर एक कैमरा लगाना पड़ेगा, या उसे हमारे घर के अंदर एक रोबोट भेजना पड़ेगा, या कुछ भी ऐसा भेजना पड़ेगा जो उसके लिए हमारे घर का हर चीज को देखकर उसे बताए, या हमारे घर से जो डेटा है उसके घर में ट्रांसफर करे हर चीज को लाइव। ये एक तो सीसीटीवी कैमरा से हो सकता है, या वो किसी जीव को भेज सकता है। सपोज उसने कोई ऐसा चींटी या फिर कोई पक्षी वगैरह बनाकर हमारे घर में भेज दिया और वो हमारे हर चीज को, हर एक्टिविटी को ट्रैक करके उस तक पहुंचा सकता है। इसी तरह हमारे स्मार्टफोन में क्या होता है कि हमारे स्मार्टफोन को बहुत ही सुरक्षित बनाया जाता है। स्पाईवेयर या मालवेयर के फॉर्म में हमारे डिवाइस में जो है कुछ इस तरह का एलिमेंट डाल दिया जाता है जो कि हैकर्स को हमारे फोन का हर एक्टिविटी जो है उस तक पहुंचा देता है। सो कुछ इस तरह से जो है हैकिंग वर्क करता है। अगर आपके फोन में कोई भी अपना जो है एक तरह से गुप्तचर जिसको कहते हैं, या फिर कोई भी एक डिवाइस या फिर एलिमेंट या ऑब्जेक्ट, आप समझ गए होंगे स्पाईवेयर या मालवेयर क्या होता है। अगर आपके फ़ोन में अगर किसी तरह डाल देता है, एक बार इंसर्ट कर देता है, तो आपका फ़ोन जो है वो हैक हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा, बेसिकली उन सब का एक ही गोल है कि आप अपने फ़ोन में अननेसेसरी एलिमेंट को आने से किस तरह रोक सकते हैं। तो चलिए मैं अपने पहले ट्रिक की तरफ जाता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह से जो है आप अपने स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला टिप्स है वो ये कि आप अननेसेसरी लिंक्स पे क्लिक करने से बचें। जी हाँ दोस्तों, अननेसेसरी लिंक्स मतलब आपने व्हाट्सएप या फिर जो भी ग्रुप है आपके, वहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रुप आते होंगे कि फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल चल रहा है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये 50,000 का आईफोन आपको मात्र 10,000 में मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो कहा जाता है कि 5 लोगों को फॉरवर्ड करें, फिर आप इसमें पार्टिसिपेट हो जाएंगे। इसी तरह के तमाम मैसेज होते हैं। ये आपको जो महंगी वॉच
मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी, आपको 10 लोगों को शेयर करना है। ये सब जो लिंक होते हैं ये खास करके हैकर्स बनाते हैं। वो हमें इस तरह का ऑफर या कुछ भी दिखाते हैं, ये ऑनलाइन शॉपिंग भी हो सकता है या फिर लक्की ड्रॉ हो सकता है, कुछ भी ऐसा होता है उस लिंक में कि वो हमें मजबूर करते हैं कि हम उस पर क्लिक करें और अपना डिटेल शेयर करें। और जैसे ही वहां पर हम डिटेल शेयर करते हैं तो हमारा डिटेल जो है वो हैकर्स के पास चला जाता है। या फिर अगर हम डिटेल नहीं भी शेयर करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो हमारे क्रोम ब्राउजर या हमारे जो ब्राउजर फ़ोन के ब्राउजर उसके थ्रू हमारे फ़ोन में एक मालवेयर डाल देता है और जिसके मदद से वो चाहे तो हमारे फ़ोन को ईजिली हैक कर सकता है। तो इससे बचने का आसान तरीका यही है कि आप इस तरह के लिंक्स पे क्लिक करने से बचें। जो भी फालतू के आपको लिंक्स मिलते हैं, ये ऑफर आ गया, आप इतना करोड़पति बन जाएंगे, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब गलत है। अगर आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप गौर करेंगे कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, जैसे ही आप उस जो ऑफर है, फेक ऑफर है, वो वाला लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप जिस वेबसाइट पे जाएंगे वो डिट्टो देखने में फ्लिपकार्ट जैसी ही होगी, बट वो ओरिजिनल फ्लिपकार्ट की नहीं होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कभी भी कोई ऑफिशियल कंपनी कोई इस तरह का ऑफर दिखाती है तो वो सीधा अपना ऐप में दिखाएगी, कभी भी वो लिंक से प्रमोट नहीं करती है। तो सिंपल तरीका है कि आप इस तरह के लिंक पर गलती से भी क्लिक ना करें। कोई भेजता है तो उसको भी मना करें कि भाई प्लीज मुझे इस तरह का लिंक मत भेजो। दूसरा जो टिप्स है दोस्तों वो ये कि कभी भी आप थर्ड पार्टी को इंस्टॉल करने से बचें। थर्ड पार्टी को अगर आप इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, किसी भी तरह का एपीके एक बार आप इंस्टॉल करते हैं तो एक ऐप्स जो होता है वो आपके डिवाइस की कुछ एक्सेस मांगता है आपसे। वो आपके कैमरा का एक्सेस मांगता है, वो आपके फ़ोन का एक्सेस मांगता है, वो आपकी जो है फाइल स्टोरेज की एक्सेस मांगता है। और अगर वो ट्रस्टेड ऐप नहीं है तो आपका जो एक्सेस आपने किसी और पर्पस से उसे दिया, उसका वो गलत फायदा उठा सकती है। हो सकता है वो हैकर के द्वारा बनाया गया एक ऐप हो। जब भी हैकर एक ऐप्स बनाते हैं तो वो कभी हैकिंग के नाम से ऐप्स नहीं बनाते हैं। लेट्स सपोज आपको एक पबजी गेम खेलना है और आपने प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड करके उसको नेट के कहीं भी लिंक से डाउनलोड किया, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो ऐप हैकर्स द्वारा बना के किसी वेबसाइट पे डाल दिया गया, जिसमें सारी फंक्शनैलिटी जो है वो पबजी वाली रहेगी, बट कुछ एक्स्ट्रा भी फीचर्स होते हैं जो आपको नहीं दिखेगा, बट वो फीचर हिडन होते हैं और वो जो है आपकी फ़ोन का डेटा चुरा कर उस हैकर को भेजने में मदद करता है। तो कभी भी आप जब भी ऐप इंस्टॉल करें आप प्ले स्टोर से करें। प्ले स्टोर पर एक फीचर भी आ गया, वहाँ पर ऐप्स की स्कैनिंग होती है, वहाँ पर चेकिंग होती है कि इस ऐप में कुछ इस तरह के हिडन फीचर तो नहीं है, तभी वहाँ पर लिस्टिंग होती है। अगर कभी भी कुछ गलती पाया जाता है तो प्ले स्टोर खुद उसे रिमूव कर देता है। पर आप कभी भी दूसरे थर्ड पार्टी वेबसाइट से इस तरह के ऐप्स को डाउनलोड करने से बचें। अगर आप कभी भी करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क पर हैं। तो अब मैं बात करता हूं तीसरे टिप्स की। तीसरा जो टिप्स है दोस्तों वो दूसरा से ही मिलता जुलता है। अगर आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से या गलती से भी कहीं से भी आप अगर इंस्टॉल करते हैं, वैसे तो आपको नहीं करना चाहिए, पर अगर मजबूरी में डाउनलोड करना है तो कैसे मजबूरी होता है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे Dream11 एक इस तरह की ऐप है कि वहाँ पर बेटिंग होती है और बेटिंग कैटेगरी के ऐप्स जो हैं वो प्ले स्टोर पर नहीं अलाउड होते हैं कि आप प्ले स्टोर पर बेटिंग तरह की ऐप नहीं रख सकते। तो उनको जब भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वो आपको वेबसाइट से ही मिलेगा। तो अगर ऐसा केस में आप कभी फंस जाते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें, Dream11 की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पर अगर आप कहीं और से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर भी आपको चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। पर एक जो यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात है कि आप चाहे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें या किसी वेबसाइट से डाउनलोड करें, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें, जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो आप जो भी लेटेस्ट एंड्रॉयड आते हैं उसमें एक फीचर है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम ऐप को ओपन करेंगे तो वो आपसे एक्सेस पूछता है कि आप इस ऐप को कैमरा का एक्सेस देना चाहते हैं, क्या इस फ़ोन को आप कॉन्टैक्ट का एक्सेस देना चाहते हैं। तो जो आपको ज़रूरत की एक्सेस लगती है आप सिर्फ उन्हीं को अलाउ करें, या फिर बहुत केस में आपको दिखेगा कि अलाउ दिस एक्सेस ओनली व्हेन यू आर यूजिंग दिस ऐप। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इस ऐप को यूज करें उसी समय इस एक्सेस को दें। तो इस तरह के जब भी अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं तो बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करें, जो ज़रूरत का है उसी चीज़ का एक्सेस दें। अगर कोई ऐप
सपोज आपने कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड किया और अगर वो आपके कैमरा का एक्सेस मांगता है या इंटरनेट का एक्सेस मांगता है तो आप ये गलती से भी उसको अलाउ नहीं करें, क्योंकि एक कैलकुलेटर ऐप का ना कैमरा से कोई लेना देना है ना इंटरनेट से कोई लेना देना है। अगर ऐसा करने के लिए वो बोल रहा है दैट मीन्स यू आर ऑन हाई रिस्क, सो यू हैव टू अवॉइड दिस। तो अब मैं बात करता हूं अपने चौथे टिप्स के बारे में। दोस्तों चौथा जो टिप्स है वो ये कि आप, वैसे तो अब जियो आ गया है, सबके पास मोबाइल में इंटरनेट होता है, बट कभी भी आप अगर स्टेशन वगैरह पे जाते हैं या फिर कहीं भी कोई ऐसे जगह पे जाते हैं जहां ओपन वाईफाई होता है, पब्लिक वाईफाई होता है, जहां पे पासवर्ड इतना सिक्योर नहीं होता और हजारों लोग उस वाईफाई को यूज करते हैं, या कहीं भी आपने वाईफाई ऑन किया और आपको दिख गया कि ये इसका हॉटस्पॉट ऑन है, तो आप फट से उसको कनेक्ट ना करें, अवॉइड करें। पब्लिक वाईफाई या फ्री वाईफाई इसको यूज करना आपको खतरे में डाल सकता है। आप जब भी, कई बार हैकर्स क्या करते हैं, वो खुद फ्री इंटरनेट देते हैं और जब भी आप उस वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो उसी से वो वापस भी आपके मोबाइल को एज ए सर्वर बना के आपका डेटा भी वापस रिडायरेक्ट करके ले लेते हैं। तो कभी भी आप पब्लिक वाईफाई को यूज़ नहीं करें। इसका एक और भी रीज़न है कि जब भी आप पब्लिक वाईफाई को यूज़ करते हैं तो वहाँ से आपको बहुत सारे मालवेयर, स्पाईवेयर वगैरह भी आ सकते हैं, आपके फ़ोन को बहुत स्लो भी कर सकते हैं। पब्लिक वाईफाई, फ्री का वाईफाई वगैरह कभी भी गलती से ना यूज़ करें। जो ट्रस्टेड है, जो अच्छा लगता है आपको कि नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, यहाँ पे जो है मतलब रेगुलर आईटी टीम इसको अच्छे से देख रेख करती है, तब आप उस जगह का वाईफाई यूज करें। कहीं भी फ्री का रैंडम किसी का भी मिल गया तो वो आप यूज करने से अवॉइड करें। अब मैं चलता हूं दोस्तों अपने 5वें टिप्स की तरफ। दोस्तों 5वां जो टिप्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अकाउंट होते हैं, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपके अकाउंट होते हैं। तो ऐसे में जो है आप लोग क्या करते हैं कि पासवर्ड भूलने के डर से सारे जो है अकाउंट का आप सेम पासवर्ड रख लेते हैं, पर आपको ये गलती नहीं करना है। सेम पासवर्ड गलती से भी आप नहीं रखें। क्या होता है, या फिर एक और बात बताता हूँ, या तो सेम पासवर्ड आप रख लेते हैं या आप जो भी पासवर्ड सेट करते हैं वो 1 2 3 4 5 या QWERTY जो कीबोर्ड का होता है वो, या फिर पासवर्ड का है तो पासवर्ड ही, कुछ इस तरह के कॉमन पासवर्ड आप रख लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो आपका अकाउंट है वो इजीली हैक हो सकता है। तो यहाँ पर आप पासवर्ड जो है वो डिफरेंट रखें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। कभी भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह या नेम जो है वो सब पासवर्ड में यूज करने से अवॉइड करें, क्योंकि ये जो इस तरह की चीजें होती है जो ऑलरेडी किसी को पता है, वो गेस भी करके कई बार आपका जो है वो ओपन कर सकता है, आपके अकाउंट को ओपन कर सकता है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इस तरह के जो अकाउंट है उसको एक्सेस कर सकता है। सो जब भी आप पासवर्ड यूज करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग पासवर्ड यूज करें। दोस्तों यहाँ पर जो छठा टिप्स है मैं वो आपको बता देता हूँ कि छठा टिप्स ये है कि जब भी गूगल, आपके फ़ोन में जो गूगल होता है, गूगल अकाउंट, जीमेल अकाउंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गूगल के पास आपका मोस्टली हर डेटा होता है। तो आप अपने गूगल अकाउंट को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन में यहाँ पर डाल देता हूँ। आप जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए कि आप किस तरह अपने गूगल अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद। तो अब मैं चलता हूं अपने 7वें अपडेट की तरफ। दोस्तों 7वां अपडेट जो है वो कि मैंने आपको बताया था दूसरे टिप्स में कि आप जो है जो आपको अच्छा लिंक नहीं लगता है, जो जिसपे आपको शक हो, मैंने आपको बता दिया वो किस तरह के लिंक हो सकते हैं। अगर उस तरह का लिंक आपको आता है, फेक लिंक वगैरह, वो आप क्लिक करने से अवॉइड करेंगे। बट कई बार होता है कि आपको कुछ ऐसे लिंक आते हैं, मे भी वो किसी न्यूज का हो सकता है या कुछ, जो आपको मन करता है कि नहीं ये फेक नहीं है, इसको मुझे ओपन करके देखना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसका भी मैं उपाय लाया हूँ। दोस्तों अगर ऐसा केस होता है कि आपको कोई ऐसे लिंक पे विजिट करना पड़ता है जहाँ पे आपको 50-50 आपका थॉट है कि आपके फ़ोन हैक भी कर सकता है ये, या ये वेबसाइट मेरे लिए सेफ नहीं है, तो आप क्या करें कि उस लिंक को कॉपी करके अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएं और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद इनकॉग्नाइटो मोड ऑन करके वहाँ पे उस लिंक को पेस्ट करके आप देखें कि क्या है नहीं है। इनकॉग्नाइटो मोड में क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पर आपकी कुकीज़ या कैचे जो है वो स्टोर नहीं होती है, तो
बहुत हद तक जो है आपका डिवाइस जो है वो हैक नहीं होगा। अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा सस्पेक्ट लिंक मिलता है जो आपको लगता है कि नहीं मुझे देखना चाहिए क्या है नहीं है, तो आप इनकॉग्नाइटो मोड का यूज करें। अगर आप वहां इस तरह के लिंक को यूज करेंगे तो आप अपने फोन को जो है सिक्योर्ड रखेंगे। दोस्तों अब मैं आपसे 8वें टिप्स के बारे में बात करता हूं। जो 8वां टिप्स है दोस्तों वो ये कि हम लोग जैसे ही बहुत सारा वायरस वगैरह के बारे में सुनने लग जाते हैं कि ये वायरस आ गया, वो वायरस आ गया, हमारा फोन हैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उसी समय हमारा सबसे पहले जो दिमाग जाता है वो जाता है एंटीवायरस पे। एंटीवायरस हमें लगता है कि अगर मैं इस ऐप को इंस्टॉल कर लूंगा तो ये हमारे फोन में वायरस नहीं आने देगा, पर मैं आपको बता देता हूं ये लोगों की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। एंटीवायरस ऐप फोन पे काम नहीं करता है। जो इस तरह की ऐप होती है वो खुद भी कुछ कई बार जो है कुछ तरह के वायरस बनाती है और उनको अपने ऐप के थ्रू किल करके हमें दिखाती है कि उन्होंने वायरस को मार दिया। बट कोई भी एंड्रॉयड या iOS डिवाइस में एंटीवायरस ऐप की कोई भी जरूरत नहीं है। इस तरह के अगर आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो इससे आपका फोन जो है वो स्लो ही होता है, उल्टा इसकी परफॉर्मेंस कम होती है आपकी फोन की और आपको नुकसान ही है। और एंटीवायरस ऐप के नाम पर बहुत सारे हैकर्स जो है इसका उल्टा यूज कर लेते हैं। तो आप एंटीवायरस कैटेगरी के ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करने से बचें। इवन मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप एक विंडोज यूजर भी हैं, मैक यूजर भी हैं, तो आपको इससे बचना चाहिए। विंडोज जो आपका लैपटॉप होता है उसमें ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर आता है जो आपके पूरे माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज का, उससे आपको किसी भी वायरस से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। वो इतना कारगर है। माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है कि उसने एक बना के रखा है डिफेंडर वायरस से डिफेंड करने के लिए। फिर भी लोग पता नहीं, मैं देखता हूं कि वो जो है एंटीवायरस डाउनलोड कर लेते हैं लैपटॉप या नया कंप्यूटर खरीदने के तुरंत बाद। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल में वीडियो की रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट में तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि एंटीवायरस का क्या कंसेप्ट है, हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए, मैं अपने थॉट और रिसर्च के मुताबिक। तो मैं आपको वही बोल रहा हूं कि आपको एंटीवायरस कैटेगरी के ऐप को नहीं यूज करना चाहिए, नहीं इंस्टॉल करना चाहिए। दोस्तों अब मैं बात करता हूं 9वें टिप्स के बारे में। 9th टिप्स जो हमारा है वो ये कि आप अगर स्मार्टफोन यूज करते हैं एंड्रॉयड या iOS तो उसमें आपको रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर मिलता है। जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है दोस्तों वो हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट 2 रीजन से दिया जाता है। एक तो या तो फीचर्स, कुछ नए फीचर कंपनी को ऐड करने होते हैं तो उसके वजह से सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू मिल जाता है। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है जिसके वजह से हमें सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है वो ये कि कंपनी को बहुत सारी वर्नेबिलिटीज मिलती है, मतलब कुछ ना कुछ कमी मिलती है, कुछ बग मिलते हैं, कुछ मालवेयर मिलते हैं, बहुत तरह की परेशानी, शिकायत, कुछ प्रॉब्लम्स मिलती है। हर तरह के प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, हमारी डिवाइस की जो है स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे डिवाइस को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए, हर तरह के प्रॉब्लम को हमारे डिवाइस से बचाने के लिए वो जो है रेगुलर अपडेट देती है। और उस अपडेट से जो भी प्रॉब्लम है, कुछ वर्नेबिलिटीज है, मतलब कुछ कमी है, कुछ ऐसा रास्ता है जहां से कि कोई वायरस आ सकता है तो उन रास्तों को बंद करती है। तो आप जब भी अपने फोन को यूज करते हैं, आपको जब भी अपडेट मिलता है तो उनका रेगुलर अपडेट आपको करना चाहिए। ये आपके फोन को बहुत ही प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। दोस्तों अब मैं चलता हूं अंतिम टिप्स के बारे में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं कि क्या है वो 10 स्मार्ट टिप्स। तो दोस्तों ये टिप्स ये है कि आपके स्मार्टफोन में एक फीचर होता है सेटिंग में जाने के बाद, वो होता है डेटा यूजेस। डेटा यूजेस आपको जो है वो रेगुलर चेक करना चाहिए। और वहां पर अगर आप जाते हैं तो आपको जो है दिख जाता है कि आपका किस ऐप में कितना ज्यादा डेटा यूज हुआ है। तो आपको पता है, आप अपना फोन को यूज करते हैं तो कौन कौन से ऐप यूज करते हैं। सपोज आप सबसे ज्यादा यूट्यूब यूज करते हैं, फिर व्हाट्सएप करते हैं, फिर फेसबुक करते हैं। तो आपका जो डेटा यूज है वो भी इसी ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आप यूट्यूब सबसे ज्यादा यूज करते हैं तो वहां पर आपकी डेटा यूज होना चाहिए। पर अगर आप वहां पर जाते हैं, डेटा यूजेज में जाते हैं और आपको कुछ ऐसा ऐप दिख जाता है जिसको आपने 2 दिन से 3 दिन से खोला ही नहीं और उसमें 1 GB खत्म हो गया आपका डेटा, बहुत ज्यादा डेटा खत्म हो रहा है या कुछ भी, तो आपको तुरंत के तुरंत उसको रिपोर्ट करना चाहिए। आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए या फिर आप जो है सचेत हो जाइए, क्योंकि
जब भी आपके फ़ोन में कोई ऐप या फिर किसी फॉर्म में अगर वायरस आता है, किसी ऐप के फॉर्म में आपके फ़ोन में अगर कोई मालवेयर आता है, तो वो क्या करेगा कि जब भी आपके फ़ोन के ऑडियो वीडियो या कुछ भी भेजेगा, तो वो क्या भेजेगा, इंटरनेट कनेक्शन की मदद से भेजेगा। तो जब भी वो इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करेगा, वहाँ पर डेटा यूजेज जो है हमारा ऐड हो जाएगा। तो आप जो है अपने फ़ोन में रेगुलर चेक कर सकते हैं डेटा यूजेज के बारे में। अगर डेटा कहीं ज़्यादा दिखा रहा है यूज़ वगैरह, तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और उसको रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये था दोस्तों कुछ टिप्स, 10 टिप्स मैंने रिसर्च करके बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि मे बी जो नेक्स्ट वर्ल्ड वार होगा वो डेटा के वजह से हो सकता है, डेटा हैकिंग के वजह से हो सकता है, क्योंकि एक किसी के फ़ोन में, किसी के डिवाइस में उसका बहुत ज़्यादा डेटा होता है। सो अगर आपको ये जानकारी पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके मन में अगर कोई भी सवाल या सुझाव तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोबारा से बोल रहा हूँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।